तब नमस्कार दोस्तों, और बहुत ही एक गहन विचार करने हम लोग जा रहे हैं और बहुत ही गजब का जगह पे हम लोग आज पहुँचे हैं। क्या करें भैया, जगह जो है या कोइलवर पुल है। सबसे पहले आप एक कोइलवर पुल देख लीजिए, जिस बहुत पुरानी, और आज भी देखिए कितना मतलब वेल मेंटेन है पुरानी कोइलवर पुल। और इधर एक नई बनी हुई आपका ब्रिज। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करेंगे। यह सूखी सोन आप देख रहे हैं ना, यह सूखी हुई सोन का नज़ारा आपको देख करके जरूर एक बार दिल में मन में डर पैदा हो गया होगा। क्यों, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। हमारे साथ कन्हैया भैया हैं जो नवतपुर से बिलोंग करते हैं, पटना जिला के। तो आज हम लोग देखें कि चलिए थोड़ा सोन किनारे, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ना जल का जो स्थिति बन रही है, इस कारण से कि आखिर क्या रीजन है। आप दिखाइए कि क्या कहना चाहते हैं कन्हैया भैया, आप इस विषय पे आप बताइए। ये तो सोन नदी के किनारे अभी हम लोग जैसे खड़े हैं, और मैं अपना कुछ एक साल पहले का बचपन याद कर रहा हूँ, 15-20 साल पहले का। यस, जब भी मैं इधर से गुजरता था, यस, मेरी बहन की शादी इसी तरफ हुई है। हाँ, महाराज डिस्ट्रिक्ट में ही हुई है। उस समय जब मैं इधर से गुजरता था, हाँ, तो ये पूरा लबालब रहता था, पानी से भरा रहता था। और उस समय का जो नज़ारा रहता था काफ़ी रमणीक रहता था। लेकिन आज की जो ये स्थिति देखने को मिल रही है, आप दिखाइए। ये पूरी सूखी हुई, और बालू भी नहीं है, यह अब मिट्टी के कगार पे है। मतलब बालू नहीं है, क्योंकि पानी जब आएगा ही नहीं तो बालू तो ऊपर से आएगा नहीं। अब ये बच गई केवल मिट्टी। तो अब जो है यह सोन कितना फीट नीचे हो गया, कम से कम 200 फीट तो हमारे गहराई चला गया होगा हमारे समतल क्षेत्र से। मतलब हमारा जो समतल क्षेत्र है ना, उससे लगभग 200 फीट सोन जो है नीचे चला गया। अब पानी भी नहीं है। अब पानी जब सोन में नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जल का स्रोत जो है कहाँ जाएगा। हमारे पास जल संचय की कोई व्यवस्था नहीं है कि हम लोग जल से बचे, और हम लोग जल बचा भी नहीं रहे हैं। धारा प्रवाह हम लोग जल बहा रहे हैं, और उसके परिणाम है कि आज हम जल पीने के लिए तरस रहे हैं। स्टार्ट हो गई है क्या, आप बताइए। भीषण गर्मी की शुरुआत तो हो गई। पहले इस समय भीषण गर्मी नहीं होती थी। नहीं, आज ही हम लोग इतनी इस गर्मी की शुरुआत हो गई है। अब आप अभी से यहाँ बता दीजिए कि क्या स्थिति होगा जब यहाँ पानी ही नहीं है, तो हमारे और क्षेत्र में क्या होगा जी स्थिति। ये एक प्रमुख जल स्रोत माना जाता था यहाँ आसपास के इलाकों के लिए, या सब जगह के लिए। हमारे चापाकल में पानी होता था, बोरिंग में पानी इसी जल स्रोत के थ्रू होता था। यस। और आज के ये जब गर्मी की शुरुआत हुई है, अभी ये हम लोग शुरुआत कहते हैं, कह सकते हैं। अभी इसे भीषण गर्मी नहीं कह सकते हैं, अभी इसे हम लोग जल गर्मी की शुरुआत कह सकते हैं। और आज ये स्थिति देखकर लग रही है कि जब गर्मी भीषण आएगी, अपने चरम पे आएगी, तो हम लोग शायद ऐसा ना हो कि अभी से ही एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाए। जब तरसेंगे तब तो वही बात है ना, तो लोग तो संभल नहीं रहे हैं, नहीं समझ नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं। और नहीं कोई इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। हम लगातार बालू को निकाल ले रहे हैं, सोन को गहराई तक ले जा रहे हैं, वर्षा हो नहीं रही है, हम पौधा लगा नहीं रहे हैं। हम लोग पहले क्या था कि पूरे सोन आने के लिए आपको एक जंगल एरिया से गुजरना पड़ता था, तब हम लोग सोन आते थे। तो जंगल के कारण पेड़ पौधा होता था, तो हमारे पास वर्षा भी होती थी, जिस कारण से सोन में पानी भी होता था। आज ना सोन में पानी है और ना सोन में बालू है। मतलब अब जो है कुछ भी नहीं है। बाकी आप इस पर अगर विचार नहीं करिएगा भाइयों, तो आप अंदाज लगा लीजिए। अगर आप मेरे दिल से पूछिएगा, आप अपने दिल से पूछिएगा, तो आपकी ज़िंदगी तो हो सकती है 2-4-5 साल कट जाए, परंतु आने वाली यह पीढ़ी ना, अगर पानी बिना नहीं तरपेगा और तरसेगा, और 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये लीटर अगर पानी लेकर नहीं पीने पर मजबूर हो गया, तो आप कहिएगा उस समय आपकी स्थिति पूछा जाएगा। तो आप संभलिए, आप लोग जागरूक होइए, और जल संरक्षण पे जितना हो सके आप लोग इसमें पहल उठाइए, एक मुहिम चलाइए। आज जैसे हम देख रहे हैं कई के लोग हैं जो जल संरक्षण में लगे हुए हैं, परंतु जमीनी स्तर पे आने की जरूरत है। जमीनी स्तर पे अब बताइए सोन की स्थिति है, इस पे तो सरकार को भी देखना चाहिए। भाई सोन में पानी नहीं है, क्या किया जाए। एक तरफ देखिए, उस तरफ जरा घुमा के देखिए, क्या घुमाइए, कैमरा घुमाइए, ये देखिए दूर दूर तक, मतलब कहीं पे मतलब एक छोटे गड्ढे में भी पानी नहीं दिख रही है। स्थिति ये हुई है। हमारे सोन की जो प्रमुख नदियाँ होती थी बिहार की, हुई है प्रमुख नदियाँ हैं ये लोग, और यहाँ पे जल की ये स्थिति बनी हुई है। अब बताइए, आप बड़े बड़े बिल्डिंग तो बना रहे हैं,
बड़े बड़े अपार्टमेंट बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े शौक रख रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, परंतु इस ब्रांडेड की और उस आलीशान बंगले की कोई वैल्यू नहीं रहेगी मित्रों, जब तक कि आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं होगी। आज हम लोग कितना तड़प रहे हैं और तरस रहे हैं। आप देखिए, आप कहीं पेड़ भी नहीं नजर आ रहा होगा। आप कैमरा घुमा दीजिए, आपको दूर दूर तक पेड़ पौधा नजर नहीं आ रहा होगा। यह वीरान सा सोल क्या बयां कर रही है, ये आप सोच लीजिए, समझ लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा अपील आप लोग से क्या करूं, सारे लोग कहते हैं मैं बुद्धिजीवी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत बड़ा ये हूं, तो आप अपने बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल कीजिए और आप दिखाइए, आप पहल कीजिए, आप जल को बचाइए। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कहीं भी पहले क्या था कि बहुत लोग पोखरा, नदी, छोटा छोटा पोखरा, तालाब रहता था जिसमें पानी भरा रहता था, और हमारे गांव में चापाकलों में पानी हैंडल मारिए और 1 लीटर 2 लीटर पानी भर लीजिए और खूब गटागट पीजिए और स्वास्थ्य भी सही रहता था। आज हम बिस्लरी के चक्कर में पड़ गए हैं, आज हम एक्वागार्ड के चक्कर में पड़ गए हैं, फिर भी स्वस्थ नहीं है। फिर भी जल से हम लोग कहते हैं कि जल बढ़िया नहीं है, कब पी रहे थे। जल को लेकर बहुत बहुत तरह की बीमारियां भी हो रही है जल को लेकर के। आखिर क्यों? इसका दोषी कौन है? हम हैं, आप हैं, हमारी ये पूरे पीढ़ी है। तो आप लोग अपने गांव घरों में भी कोशिश कीजिए कि उस तालाब को हम पुनः वापस लाने की कोशिश करें, तब जाकर के एक समाज बनता था। समाज का मुख्य उद्देश्य है हमारे गाँव में व्यवस्था करने के ट्रेन जा रही है। आप एक ट्रेन का भी नजारा ले लीजिए, देख लीजिए थोड़ा सा, ये पैसेंजर ट्रेन है। अब आपको बता दें कि जिस तरह से इतनी पुरानी पुल, इतनी मजबूती से है, तो क्यों ना हम अपनी पुरानी धरोहर, हम अपने गांव के नदी, पोखर, तालाब को फिर से पुनः जीवित करें, उसको बचाएं और इस सोन के लिए हम लोग कुछ कदम उठाएं। तो भैया आप कुछ आप भी अनुरोध कर दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। सभी लोगों से यही अपील है कि इस गर्मी के मौसम में जल संरक्षण पे जितना हो सके ध्यान दें। हम लोग अपने घर में जल संरक्षण, जल की सुविधा को बढ़ाने के लिए दिन पर दिन समरसेबल करवा रहे हैं, बोरिंग करवा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर मैंने देखा है, बहुत सारे घर में भी देखा है कि उस समरसेबल का लोग बेफालतू में यूज़ करते हैं, पाइप को खुला छोड़ देते हैं, नल को खुला छोड़ देते हैं। तो हर जनता से, हर लोगों से यही अपील है कि खुले नल को बंद करने की आदत डालें, वो चाहे अपने घर की हो, बाहर की हो, समाज की हो, मार्केट की हो, जहाँ जल बर्बाद होते हुए देखें उसे बंद करें और ये आदत डालें। बस आप लोगों से यह अपील है। पानी का जो भी है, कहीं भी नल खुला देखें तो जरूर बंद करें। भैया बहुत अच्छी बात आपने कह दी है कि जो हम लोग समरसेबुल को बड़ा मोटा फोर्स लेकर बेकार में हम लोग वो गलती हम लोग जो कर रहे हैं ना, हम लोग भुगतेंगे। वो अपनी अगली पीढ़ी को अगर आप जल के साथ देखना चाहते हैं तो ये तो पहल भाई उठानी होगी और बचानी होगी। बिना इसके कुछ हो लोग बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों को कहते हैं कि भाई हम अपने बच्चों को ना फलाना स्कूल में इतना लाख रुपया देख के पढ़ा रहे हैं, तब क्या फायदा हुआ भाई? कि जब जले नहीं बचेगा तो पढ़ल लिखल क्या फायदा है बताइए? शिक्षा भी की किस लिए जरूरत है? पहले तो हमको ये भी जरूरत है ना, आप पढ़िए, बुद्धिमान होइए और ऐसे चीजों पे आप बुद्धि लगाइए। ये भी एक शिक्षा का ही पार्ट है ना, बहुत बड़ा पार्ट है। शिक्षा और संस्कार दोनों का पार्ट। आज बच्चों का IAS IPS डॉक्टर बनाना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात ये है कि हम अपने समाज के लिए क्या उनको सिखा के जा रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं। और जो सुविधा मिली है, जैसे समरसेबल है, बोरिंग है, उसको सुविधा मानिए, उसका दुरुपयोग नहीं कीजिए। और सबसे यही अपील है। धन्यवाद। बस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो करिएगा, खासकर शेयर जरूर कीजिएगा और सभी भाइयों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद।